नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है एग्जाम इंस्ट्रक्टर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आज आपके सामने राजस्थान जीके से संबंधित 50 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आपके हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपन का, लूनी नदी का उद्गम निम्न जिले में है। तो लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो याद रखना, नागपाड़ अजमेर से होता है। नागपाड़ अजमेर से लूनी नदी का उद्गम होता है। जब ये नागपाड़ से निकलती है तो इसका नाम होता है सागरमती। कौन सी नदी? सागरमती। जब आगे चलती है तो इसमें एक पुष्कर से नदी आके मिलती है, जिसका नाम होता है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पुष्कर की पहाड़ी से। पुष्कर की पहाड़ी से सरस्वती नदी का उद्गम आता है, किसमें मिलती है? सागरमती में। तो ये किस नाम से जानी जाती है? लूनी नदी के नाम से जानी जाती है। अब लूनी नदी आगे चल के बालोतरा तक जाती है। बालोतरा तक जाती है, तब तक ये मीठी होती है, और बालोतरा के बाद में जाती है तो ये खारी हो जाती है। इसलिए इसको आधी खारी और आधी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। फिर अपन देखें कि लूनी नदी की एक सहायक नदी है जोजड़ी नदी। कौन सी नदी? जोजड़ी नदी। जो लूनी नदी में एकमात्र ऐसी नदी है जो दाईं ओर से मिलती है। लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है लूनी में, वो कौन सी है? जोजड़ी नदी। ये हो गया आपका लूनी नदी का। लूनी नदी का उद्गम नागपाड़ अजमेर से। ये शुरुआत में सागरमती के नाम से जानी जाती है, फिर इसमें सरस्वती आके मिलती है, लूनी कहा जाता है। बालोतर तक इसका पानी मीठा होता है, उसके बाद में इसका पानी खारा होता है। और जोजली नदी है जो एकमात्र सहायक नदी है, जो कहाँ से मिलती है? दाईं ओर से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है। तो प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो याद रखना, दौसा के अंदर। दौसा में कहाँ? आबानेरी। आबानेरी। आबानेरी दौसा के अंदर कौन सी बावड़ी स्थित है? चांद बावड़ी। अब एक सिंपल सा देखें तो आबानेरी महोत्सव मनाया गया। आबानेरी महोत्सव 2025। ये कब मनाया जाता है? 26 से 27 सितंबर 2025 को। ठीक है, 26 से 27 सितंबर 2025 को आबानेरी महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? चांद बावड़ी पे। चांद बावड़ी पे। और याद रखना कि 2017 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। किस पे? चांद बावड़ी पे। कब हुआ था? 2017 में। कितने रुपए का डाक टिकट? 5 रुपए का डाक टिकट। किस पे जारी हुआ था? चांद बावड़ी पे। एक चांद बावड़ी है जोधपुर के अंदर। कहाँ है? जोधपुर में। एक चांद बावड़ी कहाँ है आपकी? जोधपुर के अंदर है। उसका याद रखना, चांद बावड़ी जोधपुर। तो इसमें याद रखना कि चूड़ा की पत्नी, चूड़ा की पत्नी, राव चूड़ा की पत्नी, किस पत्नी का नाम क्या था? चांद कौर। चांद कौर ने किसका निर्माण करवाया था? जोधपुर की चांद बावड़ी का। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहाँ है? अभयनेरी दौसा के अंदर। और अभयनेरी महोत्सव 2025 26-27 सितंबर 2025 को आयोजन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चांद बावड़ी पे। और 2017 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था चांद बावड़ी पे। और चांद बावड़ी एक जोधपुर के अंदर है, जिसका निर्माण किसने करवाया? चांद कौर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, राजस्थान में किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? ब्लू सिटी। तो याद रखना, ब्लू सिटी है जोधपुर। ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? जोधपुर को। और याद रखना, राती घाटी कहा जाता है बीकानेर को। राती घाटी बीकानेर को। और सिटी ऑफ लेक, सिटी ऑफ लेक। तो सिटी ऑफ लेक कहाँ है? उदयपुर। और अजमेर को क्या कहा जाता है? ख्वाजा नगरी। ख्वाजा नगरी। ठीक है, राजस्थान के किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? जोधपुर को। और राती घाटी कहा जाता है बीकानेर को। और जिलों की नगरी लेक ऑफ सिटी ऑफ लेक कहा जाता है उदयपुर को। और अजमेर को ख्वाजा नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, गार्डन बड़ा बाग स्थित है। तो प्राचीन समय में राजाओं की छतरियां बनाई जाती थी, और उसमें से एक है गार्डन बड़ा बाग। तो याद रखना कि गार्डन बड़ा बाग कहाँ है? तो गार्डन बड़ा बाग है अपन का जैसलमेर के अंदर। बड़ा बाग कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। और एक सिंपल सा यहाँ पे याद रखना, पंचकुंड। पंचकुंड
पंचपन कहाँ पे है? तो मंडोर जोधपुर के अंदर, मंडोर जोधपुर के अंदर। यहाँ पे जोधपुर के शासकों की छतरी है। और याद रखना कि जसवंत थड़ा भी कहाँ पे है? जोधपुर में। जसवंत थड़ा भी कहाँ पे है? जोधपुर में। एक याद रखना गेटोर की छतरियां कहाँ है? ये भी आपका कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। और एक यहाँ पे याद रखना कि भीलवाड़ा में बागोर की छतरियां, ठीक है। और उदयपुर के अंदर पूछे तो आड़ की छतरियां, आड़ की छतरी। और इसको क्या बोलते हैं? महासतिया, महासती की भी बोला जाता है। सिंपल सा। गार्डन बड़ा बाग स्थित है जैसलमेर में। और बागोर पूछे तो भीलवाड़ा के अंदर, पचकुंड मंडोर जोधपुर, और जसवंत भी कहाँ है? जोधपुर के अंदर। गेटोर की छतरियां कहाँ है? जयपुर। और आहड़ की छतरियां कहाँ है? उदयपुर में। और इसे महासतियों की छतरियां भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजय सिंह पत्तिक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जो इस नाम से है। तो विजय सिंह पत्तिक ने एक समाचार पत्र निकाला था राजस्थान के अंदर, उसका नाम क्या है? तो याद रखना राजस्थान केसरी। और याद रखना कि नवीन राजस्थान का नया नाम क्या था? तरुण राजस्थान। क्या था? तरुण राजस्थान। नवीन राजस्थान को बंद कर दिया गया। फिर कौन सा इसका नाम क्या रखा गया? तरुण राजस्थान। नवीन राजस्थान का ही नया नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हबीब तनवीर की फिल्म किसकी? हबीब तनवीर की फिल्म चरणदास जो राजस्थान के किस लेखक द्वारा लिखी गई? ये एक बाल फिल्म थी और ये लिखी गई थी विजयदान बेहता। किसके द्वारा? विजयदान बेहता। और कौन सी फिल्म थी? तो चरणदास चोर, चरणदास चोर। और याद रखना इसके निर्देशक कौन थे? तो श्याम बनेगल। क्या थे निर्देशक? ठीक है। हबीब तनवीर की फिल्म चरणदास चोर राजस्थान के किस लेखक द्वारा लिखी गई? तो विजयदान देथा के द्वारा। और चरणदास चोर फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो श्याम बनेगल। और यहाँ पे एक चीज और देखे अपन, तो चरणदास चोर थी कौन सी फिल्म थी? तो यार बाल फिल्म बोल सकते हैं अपन इसको, बच्चों के लिए थी। बाल फिल्म थी, किसके लिए थी? बच्चों के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, राजस्थान में निम्न में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? पूछा है कि किसे निम्न में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था नरेश चंद्र को। और पद्म भूषण का पूछे तो विजय शंकर व्यास, विजय शंकर व्यास को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और कोमल कोठारी कौन थे? तो याद रखना कि कोमल कोठारी भारतीय लोक कलाकार और शास्त्रीय गायक थे। भारतीय लोक कलाकार व शास्त्रीय गायक कौन थे? तो याद रखना कोमल कोठारी। और यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नरेश चंद्र, जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और पद्म भूषण का पूछे तो कभी कभार ये ऑप्शन आ जाए विजय शंकर व्यास, तो इन्हें पद्म भूषण द्वारा सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के रेगिस्तान में भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है निम्न के साथ। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है राजस्थान? तो पाकिस्तान के साथ। कितनी करता है? 1070 किलोमीटर। और प्राचीन या फिर पुरानी स्थिति के अनुसार अपन देखें, पुरानी स्थिति के अनुसार देखें, स्थिति के अनुसार देखें तो कौन कौन से जिले पाकिस्तान को टच करते हैं? तो सबसे पहला है जो सबसे ज्यादा सीमा लगाता है जैसलमेर। उसके बाद में कौन सा है? बाड़मेर, फिर गंगानगर, और उसके बाद में आपका कौन हो जाएगा? बीकानेर। और नवीन वर्तमान स्थिति के देखें तो इसमें एक और कौन है और हो जाएगा? तो फड़ौदी है, जुड़ जाएगा। फड़ौदी की सीमा भी किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। किसकी सीमा? फलोदी की सीमा।
ठीक है। वर्तमान में देखें तो 5 हो जाएंगे और पुरानी स्थिति के अनुसार 4 है। और फड़ौदी की सीमा भी किससे लगती है? पाकिस्तान की। और जैसलमेर की कितनी लगती है? तो 464 किलोमीटर। और बीकानेर की कितनी लगती है? 168 किलोमीटर। सबसे कम बीकानेर, पुरानी स्थिति के अनुसार सबसे कम बीकानेर की और सबसे ज्यादा जैसलमेर की, 464 किलोमीटर। फिर 228 और 210 हो जाएगा अपन का यहाँ पे। नेक्स्ट है उत्तरी अरावली क्षेत्र राजस्थान का निम्न जिला सम्मिलित है। उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा जिला सम्मिलित है? तो याद रखना कि उत्तरी अरावली में राजस्थान का जो जिला सम्मिलित है वो है दौसा। और एक यहाँ पे याद रखना कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो रघुनाथगढ़। कौन सी है उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी? रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 किलोमीटर। 1055 किलोमीटर। और पूछे तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। गुरु शिखर कितने मीटर? ये किलोमीटर नहीं है, सॉरी, यहाँ पे मीटर है। 1055 मीटर। ठीक है। रघुनाथगढ़ शिखर और कितनी ऊंचाई है? 1055 मीटर। और गुरु शिखर की कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है। और उत्तरी अरावली के क्षेत्र में कौन सा दौसा सम्मिलित होता है? और रघुनाथगढ़ शिखर उत्तरी अरावली की चोटी है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है 1055 मीटर और गुरु शिखर है 1722 मीटर। यह दक्षिण अरावली की भी और अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के नागौर से किस वर्ष हुआ? अच्छा क्वेश्चन है। तो पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ पूछा गया राजस्थान के नागौर से किस वर्ष हुआ? तो 1959 के अंदर। तो यहाँ पे याद रखना कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब आया था? 1953 के अंदर। और ये लागू कब होता है? तो अपन का ध्यान से याद रखना कि 1 जनवरी 1954 के अंदर लागू होता है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1 जनवरी 1954 के अंदर। फिर बलवंत राय मेहता समिति आती है, बलवंत राय मेहता समिति। और कब आती है? तो 1957 के अंदर आती है। इसकी सिफारिश पर, ये इसकी सिफारिश पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 के अंदर, 2 अक्टूबर 1959 के अंदर नागौर का कौन सा गांव था? बगदरी गांव। बगदरी गांव नागौर से पंचायती राज की क्या की जाती है? शुरुआत की जाती है। ठीक है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को लागू कब हुआ था? 1 जनवरी 1954 को। फिर बलवंत राय मेहता समिति आती है 1957 के अंदर और उसकी सिफारिश पर राजस्थान के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का यहाँ पे, मीना समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से जाना जाता है। किस समुदाय का? तो मीना समुदाय का। तो मीना समुदाय का नेता माना जाता है पटेल के नाम से। तो सिंपल से याद रखना कि मीणाओं का नेता माना जाता है पटेल। फिर भिल्लो का पूछे तो गमेती। फिर उसके बाद में शहरिया का पूछे तो याद रखना कोतवाल। और गरासिया का पूछे गरासिया का तो क्या होगा? सहरोल। ठीक है। तो मीणाओं के परंपरागत नेता को पटेल कहा जाता है। और फिर भिल्लो के गमेती, शहरिया का कोतवाल और गरासिया का सहरोल। तो यहाँ पे याद रखना कि मीना सबसे अधिक संख्या में वह साक्षरता में है।
ऐसी जनजाति कौन सी जो सबसे अधिक संख्या है और उसकी सबसे अधिक साक्षरता है, तो कौन सी है? मीणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, राष्ट्रीय मार्ग संख्या 8 जो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, राजस्थान से गुजरता है, ये राजस्थान में कितने किलोमीटर का है? तो ये राजस्थान में 688 किलोमीटर का, 688। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का यहाँ से, राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई वर्ष, तो किस वर्ष हुई थी? तो 2009 के अंदर हुई थी। और कहाँ से होती है? अजमेर से। और अजमेर में पूछे तो बांदर सींदरी, अजमेर। और कब होती है? तो 2009 के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई? तो वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना होती है 6 अक्टूबर 1935 को, 6 अक्टूबर 1935 को। और करने वाला कौन था? तो याद रखना, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री व रतन शास्त्री, इनकी पत्नी थी रतन शास्त्री। और एक चीज इसमें याद रखना है कि किसके लिए की गई? तो अपने पुत्री के हाथ में। और इसका प्राचीन नाम भी क्या था? शांतिबाई शिक्षा कुटीर। ठीक है, सिंपल से याद रखना, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना 6 अक्टूबर 1935 को हीरालाल शास्त्री व रतन शास्त्री ने अपनी पुत्री की याद में, और इसका प्राचीन नाम पूछे तो शांतिबाई शिक्षा कुटीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, 1857 की क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई थी? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत सबसे पहले हुई थी नशीराबाद से। और यहाँ पे भारत का पूछा है तो कौन सा है? मेरठ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में नहीं है, राजस्थान का नहीं है, तो किसका पूछा है? मेरठ से। और कब हुई थी? 10 मई 1857 को। और राजस्थान में पूछे तो 28 मई 1857 को। और कहाँ से हुई? तो नशीराबाद से, नशीराबाद से। ठीक है, 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई, और राजस्थान में 28 मई 1857 को नशीराबाद से। और इसका तात्कालिक कारण पूछे तो ब्राउन बेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल, क्योंकि उसके जो भी कारतूस होता था उसको मुंह से खोलना पड़ता था। और ये बताया गया कि ये कारतूस है वो गाय व सुअर की चर्बी से बना होता है, इसलिए लोगों ने क्या कर दिया? विरोध और क्रांति हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखना, कांता कुमारी भटनागर। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष तो कांता कुमारी भटनागर। और राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब होती है? तो 1999 के अंदर होती है। और ये काम करना कब से शुरू करता है? 13 मार्च 2000 से राजस्थान मानवाधिकार आयोग काम करना शुरू कर देता। और प्रथम अध्यक्ष पूछे तो यही है, कांता कुमार भटनागर। और वर्तमान पूछे, वर्तमान अध्यक्ष गंगाराम चांदकरम, चांदमल है सही, गंगाराम चांदमल। ठीक है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांता कुमारी भटनागर। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1999 के अंदर कार्य करना कब शुरू करता है? 13 मार्च 2000 को। और वर्तमान अध्यक्ष पूछे तो गंगा राम चांदमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी, तो राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? कुशाल सिंह या फिर कुशल सिंह। इसमें देखते हैं अपन, राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव पूछे तो याद रखना के राधाकृष्ण। और सर्वाधिक कार्यकाल वाला मुख्य सचिव, सर्वाधिक कार्यकाल वाला मुख्य सचिव पूछे तो याद रखना भगत सिंह मेहता। सॉरी,
सर्वाधिक कार्यकाल वाला है तो भगत सिंह मेहता। मेहता। इसके बाद में याद रखना कि वर्तमान में कौन है, तो वी श्रीनिवासन। वी श्रीनिवासन। वापस देखो, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव तो कुशाल सिंह है। राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव पूछे तो राधा कृष्ण, सर्वाधिक कार्यकाल वाला भगत सिंह मेहता, और वर्तमान में पूछे तो वी श्रीनिवासन। और मुख्य सचिव, राजस्थान मुख्य सचिवालय की स्थापना कब होती है? राजस्थान मुख्य सचिवालय की स्थापना कब होती है? तो 1949 के अंदर। और मुख्य सचिवालय का मुख्य कार्यकारी होता है मुख्य सचिव, और राजस्थान का वर्तमान मुख्य सचिव के राधा कृष्ण, सर्वाधिक कार्यकाल वाला भगत सिंह मेहता, और वी श्रीनिवासन था जो है वर्तमान मुख्य सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले से है? तो हेला ख्याल याद रखना लालसोट दौसा से। लालसोट दौसा से अपन का हेला ख्याल है। और याद रखना एक कुचामनी ख्याल है। कुचामनी ख्याल ये कहाँ की है? कुचामनी ख्याल कहाँ की है? कुचामन। और इसके प्रवर्तक कौन से है? तो याद रखना लच्छीराम है। और उसके बाद में एक शेखावटी ख्याल है। शेखावटी ख्याल, ठीक है, ये शेखावटी से संबंधित है। और इसके प्रवर्तक पूछे तो याद रखना नानूराम। और इसको प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसने किया? तो प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जाता है इसको दुलिया राणा। दुलिया राणा, ठीक है। कुचामनी ख्याल कुचामन की, और शेखावटी ख्याल शेखावट की प्रवर्तक है नानूराम, और प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जाता है दुलिया राणा को। और हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में? तो याद रखना लालसोट दौसा के अंदर। और यहाँ पे एक चीज और याद रखना, तमाशा कहाँ का? तो जयपुर का। तमाशा पूछे तो जयपुर का। और तेरह ताली नृत्य का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो पाली का एक पदराला गांव है, वो तेरह ताली नृत्य का क्या है? प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिछवाई कला संबंधित है मीराबाई से, राम सीता से, महादेव से और श्री कृष्ण से। तो पिछवाई में श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है। और कौन सी चित्र शैली में थी? तो याद रखना राजसमंद। राजसमंद में। और राजसमंद शैली का प्रारंभ करने वाला कौन था? तो राज सिंह था। अब पिछवाइयाँ होती क्या है? तो वल्लभ संप्रदाय के अंदर जब श्री कृष्ण का मंदिर बनाया जाता है, तो श्री कृष्ण के मंदिर के अंदर श्री कृष्ण की चित्र बनाया जाता है। वो क्या, या तो दीवार पे बनता है या फिर पर्दा पे बनता है। मंदिर में चित्र या तो दीवार पे बनाया जाता है या पर्दा पे बनाया जाता है, और उसे कोई क्या बोला जाता है? पिछवाई बोला जाता है। पिछवाई संबंधित है श्री कृष्ण की लीला से। और राजसमंद में है, राजसमंद शैली का प्रारंभकर्ता कौन था? तो राज सिंह था। और वल्लभ संप्रदाय में मंदिर के अंदर चित्र बनाए जाते हैं, या तो दीवार पे बनाया जाता या पर्दे पे बनाए जाते थे, और उनको क्या बोला जाता था? पिछवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले जैसलमेर और बीकानेर। उसके बाद में नंबर आता है बाड़मेर का। और राजस्थान 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में? तो याद रखना जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या। और न्यूनतम पूछे तो जैसलमेर, ठीक है। और आपको पूछे कि राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो याद रखना जनसंख्या घनत्व 200 है। और यहाँ पे न्यूनतम अधिकतम जनघनत्व पूछ लेता राजस्थान का, तो अधिकतम जनघनत्व है जयपुर। और राजस्थान की साक्षरता पूछे तो 67.1%, यह है राजस्थान की साक्षरता। और लिंगानुपात पूछे तो है 928, ठीक है। राजस्थान का जनघनत्व 200 हो गया, और साक्षरता हो गई 67.1%, लिंगानुपात हो गया 928। और जनसंख्या वृद्धि दर पूछे
तो 23.1%। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की है? तो बाड़मेर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। तो राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया अमर सागर जैसलमेर के अंदर। कब किया गया था? 1999 1999 में। और दूसरा पूछे तो याद रखना देवगढ़ था। और थर्ड पूछे तो बीटड़ी फड़ौदी के अंदर था। और आपको पूछे निजी क्षेत्र का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र, तो निजी क्षेत्र का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र था, प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र, तो याद रखना बड़ा बाग। ठीक है, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र हो गया अमर सागर जैसलमेर 1999 के अंदर। दूसरा था देवगढ़, तीसरा बीटड़ी फड़ौदी जोधपुर, और अभी फड़ौदी अलग जिला बना दिया गया है। और फिर निजी क्षेत्र का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र पूछे तो बड़ा बाग जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारी आभूषण पहना जाता है। तो भारी आभूषण पहना जाता है नाक में, और नाक में कौन सा पहना जाता है? नथ। नथ कहाँ पहना जाता है? नाक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ हुआ था? तो याद रखना कि महाराणा प्रताप का राज तिलक, महाराणा प्रताप किस वंश से संबंधित है? तो याद रखना मेवाड़ से। मेवाड़ राजघराने से संबंधित कौन है? महाराणा प्रताप को। इनका राज तिलक कहाँ पे हुआ था? गोगुंदा के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 28 फरवरी 1572 के अंदर। 28 फरवरी 1572 के अंदर गोगुंदा में किसका राज तिलक हुआ? महाराणा प्रताप का। और सेकंड टाइम कहाँ पे होता है? कुंभलगढ़। पहला होता है वो गोगुंदा में होता है, दूसरा राज तिलक कहाँ होता है? कुंभलगढ़ के अंदर होता है। और महाराणा प्रताप की मृत्यु कब होती है? 1597। और याद रखना कि जब राज तिलक हुआ था वो दिन कौन सा था? तो होली का दिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था तथा बाद में वे अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया था। तो वो व्यक्ति था आपका चेतन राघो। चेतन राघो को किसने दरबार से निकाला था? रतन सिंह ने। ठीक है, रतन सिंह ने दरबार से निकाला था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला जाता है। और ये किसका बखान करता है? तो रानी पद्मिनी की सुंदरता का बखान करता है। कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी जब ये बोला जाता है कि ये चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, कौन? अलाउद्दीन खिलजी 1303 में। तो यहाँ पे क्या होता है? 1303 के अंदर साका होता है। ठीक है, और इसमें साके में क्या क्या होता है? तो दो चीज होती है, एक तो केसरिया किया जाता है और एक क्या किया जाता है? जोर। वापस देखते हैं अपन यहाँ से। जब साका होता है क्या चीजें, दो चीजें होती है, एक तो केसरिया होता है, एक क्या होता है? जोर होता है। और केसरिया कौन करता है? पुरुष। तो यहाँ पे जब खिलजी ने आक्रमण किया तो केसरिया करने वाले कौन थे? गोरा व बादल। ये सेनापति थे रतन सिंह के। ठीक है, और जोर करने वाली कौन थी? रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी। ठीक है, केसरिया साका केसरिया करने वाला गोरा व बादल, जोर करने वाली रानी पद्मिनी। और इसके साथ में कितनी रानियां थी? तो 1600 रानियां थी। हो गया आपका। रतन सिंह अपने दरबार से निकाला राघव चेतन राघव को, फिर ये अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है। फिर 1303 में चित्तौड़गढ़ का साका होता है। केसरिया करने वाला गोरा व बादल था और जोर करने वाले रानी पद्मिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में भूमंड क्षेत्र संबंधित है। तो भीलों का है भूमंड क्षेत्र, उदयपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था? प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था? तो राजस्थानी फिल्म थी प्रथम, वो आपकी निजरानो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ। तो याद रखना कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ किसने ली थी? तो मोहनलाल सुखाड़िया ने। किसी और के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया है क्या? नहीं है ना। तो मोहनलाल सुखाड़िया व हरिदेव जोशी ने ली थी। और सर्वाधिक लंबे समय तक भी मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेगाना क्षेत्र राजस्थान के किस
खनिज के लिए जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, डेगाना क्षेत्र। तो डेगाना क्षेत्र जाना जाता है टंगस्टन के लिए। टंगस्टन के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? राजस्थान का डेगाना क्षेत्र। और यहाँ पे याद रखना कि लोहे लोहे के लिए मोरिजा वेनाला खान है, कहाँ पे है? जयपुर में। मोरिजा वेनाला खान है कहाँ पे है? जयपुर में। और कोयला तो याद रखना बीकानेर नागौर में, बीकानेर नागौर के अंदर। ठीक है, डेगाना क्षेत्र के लिए कौन सा? टंगस्टन। और लोहे के लिए मोरिजा वेनाला जयपुर। और कोयला बीकानेर नागौर के लिए। और मैग्नीज का ऐसा, मैग्नीज आपको बताना है कि मैग्नीज मैग्नीज की खान कहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजस्थान के गांधी के रूप में जाना जाता है गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, और वागड़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? भोगीलाल पांड्या को। ठीक है, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? गोकुल भाई भट्ट और भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी जाना जाता है। और यहाँ पे रखना जानकी लाल, ये बेरूपिया कला के लिए प्रसिद्ध है। बेरूपिया कला के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो याद रखना जानकी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ? राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय तो याद रखना जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बाग क्या है? लाल बाग क्या है? तो याद रखना कि लाल बाग है किसानों पर आरोपित कर। तो याद रखना बिजोलिया के अंदर जब किसान आंदोलन हुआ था तो किसानों पर एक 84 प्रकार के करते, 84 प्रकार के करते, उनमें से प्रमुख कर कौन सा था? तो लाल बाग था। और बिजोलिया में किसान आंदोलन हुआ था 1897 से 1941 तक चला था। और सबसे सफल, सबसे लंबा चलने वाला राजस्थान का किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन। कब शुरू हुआ था? 1897 में। खत्म कब हुआ? 1941 में। कितने प्रकार के करते? 84 प्रकार के। उसमें से प्रमुख कौन सा है? लाल बाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया है वर्ष। तो याद रखना कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। और राजस्थान का स्थापना दिवस भी 1 नवंबर 1956 को। और राजस्थान दिवस पूछे तो कब? 30 मार्च को मनाया जाता है। और 1957 की कौन सी समिति थी? तो बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, राजस्थान वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956, राजस्थान दिवस 30 मार्च, राजस्थान का स्थापना दिवस पूछे तो 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शब्द राजस्थान का पहली बार प्रयोग निम्न इतिहासकार द्वारा किया गया। तो कौन सा शब्द राजस्थान का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया था। और इनकी एक बुक थी एनाल्स एंड एंटिक्यूज ऑफ राजस्थान, उसके अंदर किसका प्रयोग किया गया था? राजस्थान शब्द का। और राजपूताना पूछे तो राजपूताना आपको बताना है कि राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम राजस्थान के लिए किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थान है वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा याद रखना गंगानगर हनुमान के अंदर कौन सी थी? कालीबंगा थी। और कालीबंगा के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो कालीबंगा से मिलते हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य। अब तो कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष ने सर्वप्रथम खोज की थी। उसके बाद में किसने की थी? बीबी लाल व बीके थापर, बीबी लाल व बीके थापर ने। ठीक है, और यहाँ पे अग्नि वेदिकाओं के हवनकुंड भी मिले हैं कालीबंगा से। ऐसे बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है कालीबंगा से। हड़प्पा संस्कृति भी बोलते हैं कालीबंगा को। एक सिंपल सा क्वेश्चन याद रखना, दशरथ शर्मा ने कालीबंगा के बारे में क्या कहा था कि यह हड़प्पा सभ्यता की कौन सी राजधानी है? तीसरी राजधानी। किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने। किसके बारे में? कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा कौन सी राजधानी है? तीसरी राजधानी है। किसकी है? तो हड़प्पा संस्कृति की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध है?
तो ताम्र संस्कृति के चिन्ह हो गए उदयपुर जिले के अंदर। और एक चीज याद रखना, ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी, ठीक है, कौन सी संस्कृति को बोला जाता है? तो आर्य संस्कृति को बोला जाता है, ठीक है। और एक आर्य संस्कृति का अन्य नाम क्या है? धूलकोट। क्योंकि इसको धूलकोट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक धूल के, अपन का धूल का यहाँ पे एक बड़ा सा टीला था, उसके नीचे किसकी खोज हुई थी? आर्य संस्कृति की, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? धूलकोट कहा जाता है। एक अपन का ताम्र युगीन सभ्यता थी, वापस देखते हैं इधर, ताम्र युगीन सभ्यता, ताम्र युगीन सभ्यता। ताम्र युगीन सभ्यता कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को, ठीक है। और कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। और ये पूछे तो आड़ या बेड़च नदी के किनारे, आयड़ या बेड़च नदी के किनारे बोल सकते हैं। ताम्र युगीन सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, ताम्रवती नगरी सभ्यता कौन से पूछे तो आड़ सभ्यता। और ये कौन सी गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। और इसके खोजकर्ता पूछे तो याद रखना अक्षय कीर्ति व्यास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेरवी जाति खेती से जुड़ी है, ये अधिकांशतः किस जिले में पाई जाती है? तो शेरवी जाति पाई जाती है जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेवाड़ में सिसोदियाओं का निम्न माना जाता है। तो सिसोदियों को क्या माना जाता है? सूर्यवंशी माना जाता है। और याद रखना कि मेवाड़ के अंदर दो राजवंश हुए थे, गोइल और सिसोदिया, ठीक है। और गोइल राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो गोइल ने की थी। फिर ये रतन सिंह तक चलता है, ठीक है। रतन सिंह के बाद में मेवाड़ का शासक बनता है, उसको कौन हराता है? तो हमीर हराता है। और हमीर हरा के कहाँ का शासक बन जाता है? मेवाड़ का। और हमीर कहाँ का जागीरदार था? तो सिसोदा का था। सिसोदा का जागीरदार कौन था? हमीर था। और सिसोदा की स्थापना किसने की? तो याद रखना राहप ने की। और गोइल वंश की स्थापना किसने की? गोइल ने की। रतन सिंह के बाद में शासक बनता है, हमीर बनता है। और ये सिसोदा का क्या था? जमींदार था। और सिसोदा की स्थापना किसने की थी? राव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण लिखी गई निम्न के द्वारा। तो पहली औपचारिक व्याकरण लिखी जाती है हेमचंद्र सूरी के द्वारा। और आधुनिक व्याकरण पूछे, आधुनिक व्याकरण पूछे तो रामकरण आसोपन, रामकरण आसोपा द्वारा आधुनिक व्याकरण लिखी जाती है राजस्थान की। और पहली औपचारिक व्याकरण पूछे तो हेमचंद्र सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन माने जाते हैं? जयपुर के घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन माने जाते हैं? तो याद रखना भीमसेन जोशी माना जाता है। और कौन सा घराना पूछे तो किराना घराना है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की फट चित्रकारी चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी है? तो याद रखना राजस्थान की फट चित्रकारी जुड़ी होती है मेवाड़ से। और फट चित्रकारी का प्रमुख केंद्र पूछे तो शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा। और इसके अंदर याद रखना कि श्रीलाल जोशी का संबंध भी किससे है? फड़ चित्रकारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो कालबेलिया नृत्य राजस्थान के जैसलमेर जिले से संबंधित है। और यहाँ पे याद रखना कि एक गुलाबो सपेरा, गुलाबो सपेरा कालबेलिया नृत्य की क्या थे? प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ठीक है। और कालबेलिया नृत्य को 2010 के अंदर यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया जाता है, यूनेस्को की सूची में शामिल किया जाता है। किसको? कालबेलिया नृत्य को कब किया जाता है? 2010 के अंदर। और जैसलमेर में ये जैसलमेर से संबंधित है। और प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी है? गुलाबो सपेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से से है? तो बगरू की छपाई पूछे तो जयपुर से है। और जयपुर में एक देखे तो ब्लू पोर्ट्री भी किससे संबंधित है? जयपुर से। और लेहरिया पूछे तो
लहरिया भी है जयपुर से, और ब्लैक पोएट्री पूछे तो कोटा से, और ब्लू पोएट्री पूछे तो जयपुर से। और नागौर देखते हैं अपन, तो नागौर का याद रखना कि कृषि के औजारों के लिए फेमस है। कृषि के औजारों के लिए कौन सा फेमस है? नागौर फेमस है। और इसके अंदर एक चीज और याद रखना कि नागौर का वो गांव है वो मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। मिट्टी के खिलौने के लिए कौन सा गांव? नागौर का वो गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाला किला कहाँ स्थित है? तो बाला किला याद रखना अलवर के अंदर स्थित है, और इसको बावनगढ़ का लाडला भी बोला जाता है। बाला किला अलवर के अंदर। और याद रखना सुवर्णगिरी दुर्ग कहाँ है? तो जैसलमेर के अंदर है। सुवर्णगिरी कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। और रणथंभौर दुर्ग कहाँ है? सोई माधोपुर के अंदर। और रणथंभौर दुर्ग में याद रखना एक मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। कहाँ पे है? सोई माधोपुर के अंदर त्रिनेत्र गणेश मंदिर। और अपन का बाला किला कहाँ पे है? अलवर के अंदर है। और सुवर्णगिरी दुर्ग कहाँ है? जालौर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया है? तो याद रखना कि सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर कार्य करने वाला है मोहनलाल सुखाड़िया। और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है ये आपको बताना है। राजस्थान के प्रथम सीएम। और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? तो टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछे तो टीकाराम पालीवाल। और राजस्थान के प्रथम सीएम आपको बताना है, ठीक है। और पहली महिला मुख्यमंत्री पूछे तो वसुंधरा राजे सिंधिया, पहली महिला मुख्यमंत्री। और वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो श्रीमान भजनलाल शर्मा। और राजस्थान के सीएम तो यहाँ पर रखना हीरालाल शास्त्री, ठीक है। राजस्थान के सीएम हीरालाल शास्त्री। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। महिला सीएम प्रथम वसुंधरा राजे। और वर्तमान में सबसे अधिक लंबे समय तक रहने वाले मोहनलाल सुखाड़िया। और वर्तमान में कौन है? अपन के शर्मा जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौलत राम सारण को राजस्थान में संबोधित किया जाता था ये कहकर? तो दौलत राम सारण को किसानों का मसीहा कहकर संबोधित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना की थी? तो राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना की थी बूटा सिंह। कौन सा सिंह? बूटा सिंह। नेक्स्ट है, राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है? तो राजस्थान में वर्षा का समय होता है 2 बार। और राजस्थान में वर्षा के बारे में अपन पढ़े तो याद रखना कि राजस्थान में एक वर्षा आती है अरब सागर से, दूसरी कहां से आती है? बंगाल की खाड़ी से, ठीक है। ये मान लो अपन का राजस्थान है, तो इधर एक तो बंगाल की खाड़ी से आती है और ये कहां से आती है? अरब सागर से। लेकिन अरब सागर के समानांतर कौन है? अरावली पर्वतमाला। कौन है? अरावली पर्वतमाला। किसके समानांतर है? तो अरब सागर के, ठीक है। अरब सागर के समानांतर है अरावली पर्वतमाला, इसलिए राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के कारण अरब सागर से बहुत कम वर्षा होती है। सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है? बंगाल की खाड़ी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई? तो इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता किसके अभाव के कारण होती है? तो पानी के अभाव के कारण। और इसके साथ में आप सिंचाई भी ले सकते हो। पानी के अभाव और सिंचाई के कारण इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे याद रखना कि इंदिरा गांधी नहर का नाम राजस्थान नहर का पड़ा, तो 1984 के अंदर इंदिरा गांधी नहर का नाम राजस्थान नहर पड़ जाता है 1984 के अंदर। और सिंपल सा एक याद रखना कि इंदिरा गांधी नहर की सबसे बड़ी लिफ्ट नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर की सबसे बड़ी लिफ्ट नहर, सबसे बड़ी लिफ्ट नहर तो याद रखना कंवर सेन। और सबसे छोटी लिफ्ट नहर पूछे तो वीर तेजा जी। वापस देखें, इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई पानी के अभाव और सिंचाई के लिए। और राजस्थान नहर इसका नाम 1984 को पड़ा। लिफ्ट नहर सबसे बड़ी है इंदिरा गांधी की कंवर सेन, सबसे छोटी पूछे तो वीर तेजा जी, ठीक है। तो ये आपके 49 क्वेश्चन थे राजस्थान से संबंधित। तो अगर आप ये हमारा